नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। इस समय हमारे साथ में सरवारा विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश निषाद जी हैं, जो कि इससे पहले बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष के पद पे थे। तमाम जिम्मेदार कार्य भी करते थे, बीच में पार्टी को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिया और इस पार्टी में आने का उद्देश्य क्या है और आगे किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? 2024 का चुनाव भी लोकसभा है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? सरवारा विकास पार्टी यह गरीबों की पार्टी, गरीबों को न्याय दिलाने की ये पार्टी। बीजेपी में यह अमीरों की पार्टी है, दौलतों की पार्टी है, पैसों वाले की पार्टी। उसमें कार्यकर्ता केवल कार्य करते रहिए, कार्य करते करते उनकी अंतिम सांसद में विकास नहीं हो पाता। पार्टी सर्वहारा विकास पार्टी में आने वाले समय 2024 में 80 सीटों में मैं चुनाव लड़ाऊंगा और सरकार में आने के बाद जो गरीबों के मूल्य जिससे उनका उत्पीड़न होता है, उनकी कमाई और आय साल में 10 से 15 हज़ार होता है, उनको अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। सर्वहारा विकास पार्टी उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करेगी और जो बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं, ठीक ठाक में हैं, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का कार्य सर्वहारा विकास पार्टी करेगी। उसका खर्चा सर्वहारा पार्टी वहन करेगी। और उसके बाद जब 80 सीटों में चुनाव लड़ाऊंगा और मुझे लगभग उम्मीद है इस 80 में लगभग 70 सीटों पे निषाद और दलितों की बस्ती 70 से 80% है और उनमें मैं उम्मीद बनाता हूँ 70 से 65 सीटों पे मैं विजय घोषित कराऊंगा। तो निषाद की बात की जाए, हम निषादों की भी बात कर रहे हैं, उनके विकास की भी बात कर रहे हैं। ऐसे भी एक पार्टी और है, निषाद पार्टी, आप जान रहे होंगे। वो भी इसी तरह कहती कि शोषितों, दलितों, वंचितों की ये पार्टी है, लेकिन जब सत्ता में आ गई तो वो अपने लोगों को ही भूल गई। यहाँ तमाम उत्पीड़न हो रहा है, आप देख रहे भी होंगे समाज में तमाम हत्याएं, कोई आवाज़ नहीं उठाता है, लोग मुकदमे झेलते हैं। उसको किस तरह से आप दूर करेंगे? यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सही निर्देश है कि कोई भी गलत कर रहा है, कोई बदमाशी कर, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। लेकिन हमको लगता है उसका सीधा सीधा उल्टा है। जहाँ निषाद लेवल जुटता है उसका इतना उत्पीड़न कराया जाता है, इतना उत्पीड़न होता है कि कुछ उसकी सीमाएं नहीं है। बहुत लोग जिला छोड़ के बाहर चले गए। यहीं पे हमारे ग्राम सभा में भट्टर ब्लॉक पड़ता है पिपरी, एक प्रधान थे सिंह साहब, कोई विवाद नहीं था। एक घर पे बुलडोजर चला रहे थे, जीसीबी चलवा रहे थे, जबरदस्ती गुंडे से ढावा रहे थे प्रधान जी। वहाँ गांव लोगों ने विरोध किया कि ऐसा गरीब व्यक्ति है, विकलांग है, उसका घर मत ढवाइए। और वहाँ के लोग जुड़ते हैं, प्रधान जी डांट खदेड़ देते हैं। पूरे हम जानते सैकड़ों की संख्या में निषाद के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और उधर जितना भी 2-4-10 गाँव टोले थे, सारे निषाद की समाज के लोगों ने कम से कम 4 महीना तक घर तक नहीं पहुँचे लोग, वहाँ तक इतना उत्पीड़न हुआ। कहने का ये मतलब है कि अगर पार्टी जैसे देखिए जब तक नहीं सफल होती है, अपने शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचती है, तब तो वो विकास की बात करती है, लोगों के हक की हकदार की बात करती है। लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो वो लोगों को भूल जाती है। तो क्या आप भी ऐसा नहीं ना करेंगे? सर्वहारा विकास पार्टी इतना विकास किया है बिना पद पर रहते हुए। इस प्रदेश के अंदर माँ फूलन देवी के साथ जो अत्याचार हुआ था, इस प्रदेश के अंदर कहीं भी मूर्तियां को लोग लगने नहीं दिया। फोर्स लगाकर उस मूर्तियां को भी थाने में रखवा दिया गया, कहीं फेंकवा दिया गया। लेकिन राष्ट्रीय सचिव ने, शिव साहनी जी ने माँ फूलन देवी के गांव पे जाकर हजारों की संख्या के भीड़ में वहाँ मूर्ति लगवाने का काम किया माँ फूलन देवी जी का। और उनकी सोच देख लीजिए राष्ट्रीय सचिव जी का, वो पूरे प्रदेश में, पूरे गांव गांव में लगवाने का कार्य करने का प्रयास किए थे, लेकिन कहीं लगने नहीं दिया गया। उसके बाद जिस तरह माँ दुर्गा जी का दशहरा नवरात्र मनाया जाता है, उसी तरह से निषाद समाज को भी माँ फूलन देवी का भी त्यौहार मनाना चाहिए। इसलिए 9वीं 10वीं क्यों मनाया जाता है? जो अत्याचार हुआ निषाद समाज में, ऐसा किसी माँ बहन के साथ नहीं होना चाहिए जो माँ फूलन देवी के साथ हुआ। न्याय नहीं जब उनको मिला, उनको मजबूरन जो अत्याचारी थे, राक्षस के रूप में लोग अवतार लिए थे, उनका वध करने का काम माँ फूलन देवी ने किया। हम राष्ट्रीय महासचिव शिव साहनी जी से जानते हैं कि आज कार्यकारी कई लोग जिम्मेदारी आपकी हैं, कैसे ये लोग निभाएंगे? इतनी बड़ी प्रदेश है, तमाम समस्याएं हैं प्रदेश में, तमाम तरह तरह की समस्याएं आती हैं, आप देखते भी होंगे अखबारों में।
ये सबको कैसे आप देखिए, पार्टी की जो है प्रमुख नीतियों में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पे निरंतर पार्टी संघर्ष कर रही है। और प्रदेश में एक तमाम युवा साथी पार्टी से जुड़ करके और इन मुद्दों पे निरंतर अपना संघर्ष जारी है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो निर्णय लिया है, इस प्रदेश में तमाम जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं और जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है उनका एक लंबा सामाजिक और राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने संघर्ष किया है। एक निरंतर जो ज़मीनी स्तर के जो एक ज़मीनी एक निचले पायदान पे खड़े आदमी की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये जिम्मेदारी सुनिश्चित किया है, जिनका लंबा संघर्ष रहा है। उसके तहत राजेश निषाद जी जो एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आपको जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सुनिश्चित किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे श्री दिनेश निषाद जी जो पूर्व प्रधान एक ऐतिहासिक ग्राम सभा के रह चुके हैं और आपका भी एक लंबा सामाजिक और राजनीतिक अनुभव रहा है, समाज के मुद्दों को लेकर के निरंतर संघर्षशील रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश संगठन मंत्री के तौर पे श्री ज्ञान प्रकाश निषाद जी जो बस्ती जनपद के रहने वाले हैं, उन्होंने भी लंबा संघर्ष किया है तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर के। बस्ती मंडल अध्यक्ष के तौर पे श्री रमेश निषाद जी का भी एक लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है। संत कबीरनगर जनपद से जिलाध्यक्ष के तौर पे एक युवा जुझारू साथी श्री अरविंद निषाद जी, बस्ती जनपद से ही जिलाध्यक्ष के तौर पे श्री चंद्र प्रकाश निषाद जी सहित आज सैकड़ों की संख्या में पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के, पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के और पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हम लोगों ने रखी है उससे प्रेरित होकर के आज पार्टी की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और आप सभी पार्टी पदाधिकारियों से ये शीर्ष नेतृत्व और समाज ये अपेक्षा रखेगा कि आप जो मूलभूत समस्याएं हैं एक निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति की, उनके लिए आप संघर्ष रखेंगे, जारी रखेंगे। इसमें केवल निषाद ही पार्टी में रहेंगे कि अन्य वर्ग भी इसमें जुड़ सकते हैं? देखिए, पार्टी के नाम के अनुरूप जो सर्वहारा विकास पार्टी रखा गया है, ये श्रमजीवी वर्ग की पार्टी है, शोषित वंचित वर्ग की पार्टी है। उनके हितों को ध्यान में रख करके पार्टी का गठन किया गया है। तो इसमें कोई जातिगत बंधन नहीं है और न ही एक जाति विशेष की ये पार्टी है। ये उस वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करती है जो निचले पायदान पे खड़ा है, जो अपने सामाजिक न्याय के लिए आज संघर्ष कर रहा है, जो शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय से वंचित है। उस वर्ग का ये संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी है और इसमें ये हर वर्ग आज इस पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर के आज पार्टी से जुड़ रहा है और उसकी नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ा गया? ये लोकसभा चूँकि एक बड़ा चुनाव है और एक उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, फिर भी ये पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम लोग प्रथम चरण में पूर्वांचल के कुछ लोकसभा सीटों को चिन्हित किया जाए और उसमें हम लोग एक युद्ध स्तर पे सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम शुरू भी हो गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लोकसभा की अधिकतम सीटों पे पार्टी चुनाव लड़े। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय सचिव शिव साहनी जी और प्रदेश अध्यक्ष। इनसे हमने साफ तौर पर बात किया कि इन्होंने अपनी बातों को रखा, पार्टी का उद्देश्य क्या है और गठन किस उद्देश्य से हुआ है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये शोषितों वंचितों के लिए सर्वहारा पार्टी के लिए गठन हुआ है और हम लोग इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ पर अन्य पार्टियाँ इनके लिए सहयोग में नहीं खड़ी होती हैं वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। किसानी गोरखपुर।